वक्त सर क्या लग रहा है इमरान खान को लेकर कोई भी जानकारी अगर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, वहां का जेल प्रबंधन नहीं दे रहा है, क्या इमरान जिंदा है या मार दिया गया? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ जब होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं एक मैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 4 दिन पहले मेरे पास आया था। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, जनरल्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, दुनिया भर में हम लोग फैले हुए हैं। एक मैसेज आया था, एक पाकिस्तानी राजदूत ने पोस्ट किया था सर, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने यही लिखा था हम सबको, और खासतौर से मुझे लिखा था कि एम्बेसडर दीपक, रिक्टर स्केल जिसपे आप भूकंप की इंटेंसिटी को नापते हैं सबसे ज्यादा होता है 9.9। उन्होंने कहा जो भूकंप मेरे देश में आने वाला है वो 9.9 से कहीं ज्यादा आगे होगा। और फिर लिखते हैं मेरे देश के लिए प्रार्थना करिए एम्बेसडर दीपक। ये नहीं कहा कि वो मर गया है, लेकिन जब भूकंप की बात वो करते हैं सर, इसका मतलब वहां पे कुछ हो रहा है। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सहेली है मुन्नी बाई, जिसको मुनीर लोग कहते हैं, वो और इमरान खान की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। दोनों हार्ड कोर इस्लामिस्ट हैं, दोनों शारिया लॉ चाहते हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। लेकिन फर्क इतना है, इमरान खान बहुत लोकप्रिय है खासतौर यंग लोगों में, और ये पिंजरे वाली मुनरिया जो है, जो अपने आप को फूल मार्शल कहता है, ये तो फौज में भी पॉपुलर नहीं है। इन दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है। और तीसरा सर, इमरान खान, ये मुझे मालूम है, बीमार था, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, हाइपरटेंशन और डायबिटीज। हो सकता है कि वो चला गया, मैं मानता हूं कि वो अब जिंदा नहीं है सर। और ये बहुत बड़ा जिक्र आपकी तरफ से किया जा रहा है सर। और सबसे अहम जो आपने कहा कि पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा तहलका मचने वाला है। और इसी बीच बड़ी खबर, इमरान खान के बेटे का सनसनीखेज पोस्ट सामने आया। इमरान के बेटे कासिम ने कहा कि पिता से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने पिता के जिंदा होने के सबूत मांगे। ये पोस्ट देखिए, इमरान खान के बेटे कासिम का बयान जो है वो सब कुछ साफ कर रहा है। क्या इमरान के बेटे ने कहा पिता से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें, चाहे पीटीआई समर्थकों की बात हो, इमरान समर्थकों की बात हो या परिवार की बात हो, इमरान खान से संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बता दें, उज़मा खान, नूरीन खान, अलीमा खान, ये इमरान खान की बहनें हैं। 3 बहनें हैं जिन्होंने जेल के बाहर डेरा डाल दिया है। आपको बता दें कि इमरान के बेटे कासिम ने क्या कहा, मेरे पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं है। यहाँ पर कासिम का ये बयान बेहद अहम है। आपको बता दें, लगातार परिवार की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान सेफ नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पिता 845 दिनों से गिरफ्तार हैं। आगे उन्होंने लिखा पोस्ट में, परिवार को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और इसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों परिवार को मिलने से रोका जा रहा है। कोई फोन कॉल नहीं है, कोई मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। और यही वजह है कि जेल के बाहर परिजनों ने डेरा डाला हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इमरान को लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जाहिर कर दी है। इमरान के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, ये कहा गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। यूएन की तरफ से कहा गया कि कानून जो है उसका पालन किया जाए, उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाए। तो इसी बीच अब यूएन की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। इमरान को लेकर यूएन ने भी चिंता जाहिर की, कहा इमरान के अधिकारों का सम्मान हो, उचित इलाज मिले। इमरान खान का मुद्दा पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल इशू हो चुका है, कहा उन्हें उचित इलाज दिया जाए। यूनाइटेड नेशन की तरफ से हिदायत दी गई है। तो शक के घेरे में है शहबाज सरकार, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इधर अब यूएन ने भी पूछा है, साथ ही कहा है कि इमरान के अधिकारों का हनन ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन किया। सोहेल अफरीदी मुख्यमंत्री हैं जो मिलने के लिए पहुंचे जेल के बाहर, उन्होंने प्रदर्शन किया। अडियाला जेल पहुंचे थे सोहेल अफरीदी। ये तस्वीर आप देखिए, एक मुख्यमंत्री की हालत है ये। पाकिस्तान के सबसे अहम प्रांत केपीके के मुख्यमंत्री साहिल आफरीदी के साथ पाकिस्तान की पुलिस अडियाला जेल के बाहर किस तरह का सलूक कर रही है। सोहेल आफरीदी को भी मिलने नहीं दिया गया, उनसे धक्का मुक्की हुई है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर जुड़े हुए हैं। दीपक सर, क्या लगता है शहबाज सरकार कुछ छुपा रही है क्या? 100% नहीं तो उसको बाहर ले आते, किसी को अंदर जाने देते, मिल ले, किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जाने दे, उनसे मुलाकात करे, सब स्पष्ट हो जाएगा। ये खेल मुझे 52 साल हो गए कूटनीति, मैंने बहुत से देशों में देखा। आप डिलिबरेटली डाउट मेंटेन करते हो कि है नहीं है, ये हो गया वो हो गया, कुछ देर के बाद लोग थक जाएंगे, भूल जाएंगे, और फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी तो बहुत जोरों शोरों से, फिर हल्के होती जाएंगी, कम होते जाएंगे, ये मैंने बहुत जगह देखा है। और फिर सोचेंगे कि शायद एक दिन फिर हम कहेंगे ओहो बहुत दुख हुआ कि ये चला गया। आपको याद होगा एक तालिबान का लीडर होता था मुल्ला उमर, मर गया था पाकिस्तान में, 3 साल तक नहीं बताया।
बस छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। उसके बाद में बोला कि जब लोगों का जोश कम हो गया कि भी कहाँ गया, अरे भाई भूल गए कहना कि 3 साल पहले वो गुजर गया था। तो ये कहानी मैंने कई बार देखी है। मेरा मानना है, मैं बहुत सोच समझ के मैं कह रहा हूं, मैं राजदूत हूं भारत का, कि ये जिंदा नहीं है। और अब ये कोशिश करेंगे कि लोगों को के मन से उसको निकाल दिया जाए, भुला दिया जाए, कोई सर पिछली डील बार करने बवाल की होता कोशिश करेंगे। रावलपिंडी में जो आर्मी हेडक्वार्टर वहां तक अटैक कर दिया था इमरान के समर्थकों ने। इस बार ये मामला इतना शांत रह पाएगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा सर। जैसे उनके राजदूत ने कहा था, जो सुनामी आने वाली है, ये मुन्नी भुन्नी को तो सबको कचड़ेदान में फेंक के निकल जाएगी। भूकंप भयंकर आने वाला है ठीक सर। है सर, आप बहुत देखिए। बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान में दिखेगा। बहुत शुक्रिया।